घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। तभी गार्ड ने जोर जोर से सीटी बजाकर सभी लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। यह नजारा हर शाम पुणे में शनिवार वाड़ा में देखने को मिलता है, जहां शाम 5 बजे के बाद किसी इंसान को ठहरने नहीं दिया जाता। कहते हैं कि इस किले में आत्मा भटकती है, जो देर रात को रोते और चिल्लाते हुए लोगों से मदद मांगती है और कभी कभी आम लोगों को अपना शिकार बना लेती है। आखिर क्यों शनिवार वाड़ा को भारत के सबसे खतरनाक किलों में से एक माना जाता है, जहां रात में ठहरने का मतलब है मौत? शनिवार वाड़ा का रहस्य। अगर आपने बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी देखी है तो उसमें आपने शनिवार वाड़ा का जिक्र जरूर सुना होगा। मराठा साम्राज्य के लिए शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसे सन 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। पेशवा बाजीराव ने शनिवार वाड़ा को अपने निजी आवास के रूप में तैयार करवाया था, जबकि उस वक्त शनिवार वाड़ा को बनाने में लगभग 16,000 रुपए खर्च हुए थे। इस बड़े से किले में एक साथ लगभग 1,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। जबकि इस किले की नींव शनिवार को रखी गई थी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा गया था। ये किला सन 1818 तक मराठा साम्राज्य के शासकों का आवास और राजगद्दी हुआ करता था, लेकिन 1818 के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने शनिवार वाड़ा पर कब्जा कर लिया। वहीं सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद शनिवार वाड़ा को एक ऐतिहासिक टूरिस्ट साइट का रूप दे दिया गया। शनिवार वाड़ा में घूमने फिरने के लिए जाने वाले पर्यटकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद शनिवार वाड़ा में अचानक से सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं कि इस किले में एक आत्मा भटकती है, जो शाम होते ही सक्रिय हो जाती है और पूरे किले में उसके चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोगों की माने तो ये आत्मा मराठा साम्राज्य के 10वें पेशवा नारायण राव की है, जिन्हें 30 अगस्त 1773 को धोखे से मौत के घाट उतार दिया गया था। उस वक्त नारायण राव की उम्र महज 18 साल थी, जबकि उनकी हत्या के पीछे उनके ही चाचा का हाथ था। नारायण राव का जन्म 13 अगस्त 1755 को हुआ था, जबकि वो बालाजी बाजीराव के सबसे छोटे बेटे थे। बताया जाता है कि नारायण राव शिक्षा और लेखन के क्षेत्र में काफी अच्छे थे, जबकि 18 अप्रैल 1763 को उनकी शादी गंगाबाई के साथ हुई थी। वहीं 13 दिसंबर 1772 को नारायण राव को मराठा साम्राज्य का 10वां पेशवा बनाया गया था, जबकि इस बात से नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव बिल्कुल खुश नहीं थे। एक दिन उन्होंने नारायण राव को धोखे से मरवा दिया था, जबकि मौत से पहले पूरी साजिश रची गई थी। बताया जाता है कि 30 अगस्त 1773 को नारायण राव रोज की तरह सुबह उठे, स्नान किया और फिर मंदिर की तरफ चले गए, जहां उन्होंने पूजा की और वापस लौटते समय अपने मामा के घर चले गए। नारायण राव के मामा का घर मंदिर के रास्ते में पड़ता था, लिहाजा पेशवा वहां रुके और मामा के साथ बैठकर हिसाब किताब करने लगे। इस तरह दिन का समय हो गया और पेशवा नारायण राव ने कहा कि अब बाकी का हिसाब दिन का खाना करने के बाद करेंगे, जिसके बाद वो शनिवार वाड़ा लौट गए। नारायण राव ने दिन का खाना खाया और कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। तभी उन्हें बाहर शोर शराबा सुनाई दिया। पेशवा नारायण राव ने अपने सेवक से पूछा कि बाहर क्या हो रहा है, तो सेवक ने बताया कि कुछ लोग महल में जबरन घुस आए हैं। इसके बाद पेशवा अपने चाचा रघुनाथ राव के पास गए और उनसे कहा कि चाचा मेरी जान बचा लीजिए, लेकिन नारायण राव को नहीं पता था कि ये सब कुछ उनके चाचा के कहने पर हो रहा है। इससे पहले कि नारायण राव कुछ समझ पाते, वो हमलावर कमरे में दाखिल हुए और उसने नारायण राव की हत्या कर दी। इसके बाद पूरे शनिवार वाड़ा में कोहराम मच गया, क्योंकि पेशवा की मौत के पीछे किसी अपने का ही हाथ था। मराठा साम्राज्य में इससे पहले भी साजिश और हत्याएं हुई थी, लेकिन शनिवार वाड़ा में पहली बार किसी पेशवा को उसके ही चाचा या फिर अपने ने मौत के घाट उतरवा दिया था। रघुनाथ राव का मानना था कि वो मराठा साम्राज्य को संभालने के लिए सही पेशवा हैं, लेकिन बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे माधव राव को गद्दी संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस दौरान रघुनाथ राव को पेशवा का संरक्षक बनाया गया था, जबकि रघुनाथ राव एक बेहतरीन सेनापति भी थे। लेकिन जल्द ही चाचा और भतीजे के बीच युद्ध नीति को लेकर अनबन होने लगी और फिर दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें रघुनाथ राव की हार हुई और उन्हें शनिवार वाड़ा में नजरबंद कर दिया गया था। इस बीच माधव राव काफी लोकप्रिय हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें बीमारी ने घेर लिया। माधव राव ने अपने चाचा के साथ रिश्ते सुधारने का फैसला किया, ताकि जब उनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बने तो उसे चाचा का साथ मिल सके।
रघुनाथ राव ने भी रिश्ते सुधारने पर हामी भर दी थी, लेकिन उनके मन में माधवराव या फिर उनके भाई के लिए कोई प्रेम नहीं था। जब माधवराव की मृत्यु हुई और नारायण राव को पेशवा बनाया गया तो चाचा रघुनाथ राव ने एक बार फिर पेशवा के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया था। जब नारायण राव को रघुनाथ राव की साजिशों के बारे में पता चला तो उन्होंने रघुनाथ राव को फिर से शनिवार वाड़ा में कैद करवा दिया था। इस बात से रघुनाथ राव को गहरी चोट लगी और उन्होंने नारायण राव से बदला लेने का फैसला कर लिया, जिसके तहत उन्होंने पेशवा के दुश्मन सुमेर सिंह से हाथ मिला लिया था। हालांकि एक दूसरी कहानी के मुताबिक ये कहा जाता है कि रघुनाथ राव ने नारायण राव को मरवाने की साजिश नहीं की थी, बल्कि वो सिर्फ नारायण राव को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। जब उन्होंने शनिवार वाड़ा की सारी डिटेल एक पन्ने पर लिखकर अपनी पत्नी आनंदी बाई को दी तो आनंदी बाई ने पन्ना बदल दिया था। रघुनाथ राव ने पन्ने के आखिर में लिखा था कि नारायण राव को पकड़ लो, जबकि आनंदी बाई ने उस पन्ने को बदलकर आखिर में लिख दिया था कि नारायण राव को मार दो। दरअसल आनंदी बाई अपने पति के अपमान से नाराज थी और वो उन्हें किसी भी कीमत पर पेशवा बनते हुए देखना चाहती थी। इसलिए आनंदी बाई ने सोचा कि अगर पेशवा के आखिरी वारिस को खत्म कर दिया जाए तो रघुनाथ राव आसानी से पेशवा की गद्दी पर बैठ सकेंगे। इसके बाद सब कुछ साजिश के हिसाब से हुआ और सुमेर सिंह शनिवार वाड़ा में दाखिल हो गया। लेकिन जब नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए रघुनाथ राव के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि सुमेर सिंह सिर्फ नारायण राव को गिरफ्तार करने आया है। लेकिन इससे पहले कि रघुनाथ राव कुछ समझ पाते, सुमेर सिंह ने नारायण राव पर हमला कर दिया और इस तरह मराठा साम्राज्य के 10वें पेशवा की मौत हो गई थी। इसके बाद रघुनाथ राव ने खुद को मराठा साम्राज्य का नया पेशवा घोषित कर दिया था, लेकिन उनके इस फैसले को चुनौती देने के लिए दूसरे मराठा पेशवाओं ने एक समूह बनाया और रघुनाथ राव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में रघुनाथ राव की हार हो गई और वो अपनी जान बचाने के लिए सूरत की तरफ भाग गया था, जबकि उनके जाने के बाद शनिवार वाड़ा की गद्दी खाली हो गई थी। कहते हैं कि इसके बाद शनिवार वाड़ा में फिर कभी खुशहाली नहीं आई, जबकि महल में रहने वाले लोगों को रात के समय नारायण राव के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। इस बीच नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे मराठा साम्राज्य का नया पेशवा घोषित किया गया था। दरअसल गंगाबाई नारायण राव की हत्या किए जाने से पहले गर्भवती हो गई थी, लेकिन उस वक्त उनके पति के हत्यारों को नहीं पता था कि अगला पेशवा रानी के गर्भ में पल रहा है। गंगाबाई ने भी ये बात सबसे छिपाई थी ताकि उनके बच्चे को किसी तरह की चोट ना पहुंचाई जाए। इस बीच अंग्रेज भारत में अपने पैर पसार रहे थे, जिसके बाद रघुनाथ राव ने अंग्रेजों का साथ दिया और बदले में उन्होंने पेशवा बनने की मांग की थी। लेकिन उस वक्त अंग्रेज मराठा साम्राज्य पर हमला नहीं कर पाए थे, लिहाजा रघुनाथ राव को पेशवा की गद्दी नहीं मिल पाई। रघुनाथ राव अपने आखिरी वक्त तक पेशवा बनने का सपना देखते रहे, लेकिन वो कभी शनिवार वाड़ा लौटकर नहीं आ पाए और फिर सूरत में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं सन 1818 में अंग्रेजों ने शनिवार वाड़ा पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन वहां रहने वाले किसी भी अफसर को कभी सुकून की नींद नहीं आ पाई। कहते हैं कि शनिवार वाड़ा में साल 1773 से ही नारायण राव की आत्मा भटकती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने लोगों को परेशान नहीं किया। कुछ लोगों ने नारायण राव की आत्मा को देखने और उनकी आवाज सुनने का दावा किया, लेकिन उस वक्त शनिवार वाड़ा में इतने लोग रहते थे कि किसी को डर या फिर खतरे का एहसास नहीं होता था। लेकिन अंग्रेजों के कब्जे के बाद शनिवार वाड़ा धीरे धीरे खाली होने लगा, जबकि उस महल में चंद अफसरों को आने जाने की इजाजत थी। कहते हैं कि अपने महल में बाहरी लोगों को घुसपैठ करते हुए देख नारायण राव की आत्मा बहुत ज़्यादा क्रोधित होती थी, जिसकी वजह से रात के समय महल में ठहरने वाले लोगों को चीखने, चिल्लाने या फिर अचानक से हमले का एहसास होता था। कहते हैं कि सन 1828 में शनिवार वाड़ा में अचानक से आग लग गई, जबकि ये आग पूरे 1 हफ्ते तक जलती रही थी। उस आग में महल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया था, जबकि काफी खोजबीन के बाद भी किसी को पता नहीं चला कि महल में आग कैसे और क्यों लगी थी। वहीं जब भारत अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हुआ तो शनिवार वाड़ा सरकार के हाथ में आ गया था, लेकिन इस महल को पर्यटन स्थल बनाए जाने के बाद भी लोगों का डर कम नहीं हुआ, बल्कि महल में लोगों की गैर मौजूदगी की वजह से देर रात को आने वाली आवाजें और तेज हो गई थी। कई लोगों ने दावा किया है कि अमावस्या की रात को नारायण राव की आत्मा शनिवार वाड़ा में दिखाई देती है, जबकि कई लोगों ने आत्मा को महल की दीवारों और खिड़की पर देखने का दावा भी किया है। कहते हैं कि एक बार कुछ लोगों ने शनिवार वाड़ा में आत्मा का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंधेरे में अजीब सी चीजें दिखाई दी
उनके सामने खून से लथपथ एक आदमी खड़ा था जिसने पुराने जमाने की पोशाक पहनी थी और मराठी में बोल रहा था कि चाचा मुझे बचा लो। इसके बाद उन लोगों को अचानक से धक्का लगने का एहसास हुआ, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो वो लोग शनिवार वाड़ा के बाहर बेसुध हालत में पड़े हुए थे। इसके बाद किसी ने भी रात के समय शनिवार वाड़ा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, जबकि आम लोगों की सुरक्षा के लिए महल में 5 बजे के बाद पर्यटकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। कहते हैं कि पेशवा नारायण राव की आत्मा आज भी इंसाफ के लिए शनिवार वाड़ा में भटक रही है और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो महल में ही रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।